हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद, लेक्चरर सोशियोलॉजी। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट फर्स्ट ईयर का। एक जो लेसन चल रहा था वो है सोशल स्ट्रक्चर, अर्थात सामाजिक संरचना। तो सामाजिक संरचना के विषय में हमने एक परिभाषा कि समाज की संरचना ही सामाजिक संरचना है, अर्थात समाज की विभिन्न इकाइयाँ, अंग का एक योगदान ही सामाजिक संरचना है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत हर्बर्ट स्पेंसर ने अपने विचार रखे, और हर्बर्ट स्पेंसर ने अपनी प्रमुख पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी के अंतर्गत सामाजिक संरचना को उल्लेख किया कि सामाजिक संरचना अर्थात समाज की विभिन्न इकाइयाँ क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जुड़कर एक बाह्य स्वरूप का जो निर्माण करती हैं वो हमारी सामाजिक संरचना है। अर्थात समाज की संरचना ही सामाजिक संरचना। समाज की संरचना का उल्लेख उन्होंने एक भवन की तरह या मानव शरीर की भांति किया है कि जिस प्रकार से मानव शरीर का निर्माण होता है, किसी भवन का निर्माण होता है, उसी प्रकार से समाज की संरचना का निर्माण होता है। शारीरिक संरचना के अंतर्गत बहुत सारी इकाइयाँ, बहुत सारे तत्वों का एक योगदान होता है जो क्रमबद्ध और व्यवस्थित तरीके से जुड़ते हैं। उसी प्रकार से समाज के अंतर्गत बहुत सारी इकाइयाँ, सामाजिक इकाइयाँ, सामाजिक अंग आपस में मिलकर के एक सामाजिक संरचना या समाज की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सामाजिक संरचना की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख किया, जैसे कि सामाजिक संरचना अमूर्त होती है, अर्थात इसको हम किसी वस्तु की भांति देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, माप नहीं सकते, बल्कि यह एक नियम और कार्य प्रणालियों का एक रूप है जिसको केवल व्यवहार में हम अनुभव करते हैं। सामाजिक संरचना अखंड नहीं है, अर्थात इसको हम खंड नहीं कर सकते। यदि खंड करते हैं तो ये विघटन हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई है, अखंड व्यवस्था नहीं है। सामाजिक संरचना के अंतर्गत अनेक इकाइयों का योगदान भी है। अगला, सामाजिक संरचना की अनेक इकाइयां आपस में अंतर संबंध परस्पर निर्भर हैं। सामाजिक संरचना गतिशील होती है, अर्थात जैसे जैसे समय में परिवर्तन आता है वैसे वैसे बदल जाती है। सामाजिक संरचना में विघटन के तत्व पाए जाते हैं। यदि समाज पर प्रतिकूल प्रभाव, व्यक्ति समाज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है तो धीरे धीरे समाज की सामाजिक संरचना को प्रभावित करता है। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमने विशेषताओं का भी उल्लेख किया। अब हम बात करते हैं सामाजिक संरचना के आवश्यक तत्व, जो कि जॉनसन ने लिखा है। जॉनसन अर्थात जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 आवश्यक तत्व बतलाए हैं। उनमें है विभिन्न प्रकार के उपसमूह। विभिन्न प्रकार के उपसमूह अर्थात समाज की संरचना का निर्माण किसी एक समूह से नहीं होता, बल्कि इसके अंतर्गत बहुत सारे समूह, छोटे छोटे समूह आपस में मिलकर के एक बड़े समाज की संरचना का निर्माण करते हैं। जैसा कि विवाह भी हमारे समूह है, परिवार, जाति, धर्म इत्यादि, ये हमारे अंतर्गत क्या है, एक छोटे छोटे समूह है, एक छोटी छोटी इकाई है। ये सभी इकाई मिलकर के समाज की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। बाद में है विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, अर्थात तो व्यक्ति समाज के अंतर्गत सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए या सामाजिक संरचना को बनाए रखने के लिए अनेक प्रकार की भूमिकाएं करता है। जैसे समय के अनुसार, स्थिति के अनुसार, समाज की संरचना के अनुसार अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है व्यक्ति। विशेषकर परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति की अनेक परिस्थितियां होती हैं और उन परिस्थितियों के अनुसार व्यक्ति कार्य करता है, जिसको हम भूमिका कहते हैं। तो व्यक्ति समय के अनुसार और सामाजिक संरचना के अनुसार अनेक प्रकार की भूमिकाएं निभाता है। बाद में है सांस्कृतिक मूल्य। हर व्यक्ति समाज की संरचना को बनाए रखने के लिए सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर समाज में कार्य करता है, ताकि सामाजिक संरचना और व्यवस्था जो बनी रहे, समाज अनुकूल रहे, समाज का विकास हो, समाज पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े। तो प्रत्येक समाज के अपनी संस्कृति के हिसाब से अपने अपने सामाजिक मूल्य भी होते हैं, जिनको हम सांस्कृतिक मूल्य भी कहते हैं।
और लास्ट जो चौथा है नियामक मानदंड या मूल्य। नियामक मानदंड या मूल्य अर्थात प्रत्येक समाज के अंतर्गत एक निश्चित कार्य प्रणाली, रीति रिवाज, धर्म प्रथा, नैतिकता, नियम और कानून व्यवस्था होती है जो समाज के लिए अनुकूल होती है और इन्हीं के द्वारा सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। तो ये रहा हमारे सामाजिक संरचना, अर्थात जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया। आपसे पूछेगा कि जॉनसन से सामाजिक संरचना के कितने आवश्यक तत्व बतलाए हैं, तो वहां पर जॉनसन ने सामाजिक संरचना के 4 आवश्यक तत्वों का उल्लेख किया है। इसमें पहला है विभिन्न प्रकार के उपसमूह, अर्थात सामाजिक संरचना का जो निर्माण है किसी एक समूह से नहीं होता, बल्कि इसके अंतर्गत बहुत सारे समूह मिलकर के ही समूह समाज का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। विभिन्न प्रकार की भूमिकाएं, अर्थात व्यक्ति की अनेक परिस्थिति होती है और परिस्थिति के हिसाब से व्यक्ति की अनेक भूमिकाएं होती है। ये सभी भूमिकाएं मिलकर के सामाजिक संरचना का निर्माण करते हैं, समाज की संरचना का निर्माण करते हैं, जिसे हम सामाजिक संरचना कहते हैं। सांस्कृतिक मूल्य, अर्थात संस्कृति के समाज के प्रत्येक मूल्य होते हैं। इन मूल्यों को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करता है, सामाजिक संरचना को बनाए रखता है, सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखता है। और लास्ट में है चौथा नियामक मानदंड और मूल्य। प्रत्येक समाज के अपने नियम, कार्य प्रणाली, सामाजिक मूल्य, मानदंड होते हैं जिनके हिसाब से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है। अब हम यहाँ पर जॉनसन ने सामाजिक संरचना का उल्लेख तो किया था, लेकिन हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना और प्रकार दोनों का उल्लेख किया है। जॉनसन ने सामाजिक संरचना और प्रकार, संरचना एक ढांचा है, निर्माण है, बनावट है, जिसे हम कहते हैं संरचना। संरचना एक ढांचा है, एक निर्माण या बनावट है, जबकि प्रकार है एक इकाई, का योगदान। संरचना का मतलब होता है ढांचा या निर्माण या बनावट, अर्थात किसी चीज का निर्माण करना या बनाना या ढांचा तैयार करना, लेकिन वो वहां पर स्थिर रहते हैं, जबकि प्रकार्य है वो गतिशील है। और इसका मतलब प्रकार्य का मतलब है किसी भी समाज की संरचना के अंतर्गत या मानव शरीर के अंतर्गत जो कार्य अपना योगदान देता है वो है प्रकार्य। अर्थात आंख हमारे शरीर के अंतर्गत देखने का कार्य करती है, लेकिन शारीरिक संरचना के अंतर्गत आंख का तो निर्माण कर दिया ताकि हमारा शरीर बन गया संपूर्ण, क्योंकि देखने के लिए जरूरी है। लेकिन आंख शरीर के अंतर्गत स्थापित करना या बनाना तो ये व्यक्तित्व ना प्रकृति का काम, लेकिन आंख का देखना प्रकार्य होता है। तो यहाँ पर सामाजिक संरचना और प्रकार्य दोनों आपस में एक दूसरे से पूरक हैं। पहले संरचना होती है, आंख की बनावट होती है, फिर आंख का कार्य क्या है, देखना। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आंख है वो तो हुई उसकी संरचना, लेकिन आंख का जो कार्य है वो है देखना, वो यहाँ पर हो गया प्रकार्य। अर्थात तो आंख बराबर संरचना, लेकिन आंख का कार्य यह प्रकार्य है। अर्थात जब किसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत किसी सामाजिक संरचना के अंतर्गत कोई इकाई
अपना योगदान देती है, वह प्रकार्य। वह क्या है? प्रकार्य। जब कोई भी संरचना के अंतर्गत या किसी भी संरचना के अंतर्गत किसी भी संरचना के अंतर्गत किसी भी संरचना के अंतर्गत एक इकाई का अपना योगदान प्रकार्य कहलाता है, प्रकार्य कहलाता है। तो हर्बर्ट स्पेंसर ने सामाजिक संरचना के साथ साथ या संरचना के साथ साथ प्रकार्य का भी अपने योगदान, प्रकार्य का भी उल्लेख किया है। संरचना का मतलब होता है यहाँ पर किसी चीज का निर्माण करना, और प्रकार्य का मतलब होता है उस इकाई का अपना एक योगदान या कार्य करना। मैंने आपको उदाहरण दिया है कि मानव शरीर के अंतर्गत अनेक अंग हैं और ये सभी अंग आपस में अपने स्थान पर स्थित हैं। लेकिन जैसे कि कान है, कान की संरचना, अब कान का क्या कार्य है? अर्थात सुनना, ये उसका प्रकार्य है। आंख है, आंख की संरचना, आंख तो बन गई, लेकिन आंख का कार्य क्या है? देखना। इसी प्रकार से मुंह का कार्य है बोलना, हाथ का कार्य है कि वस्तु को पकड़ना अथवा उठाना। तो ये सभी इकाइयां, हाथ एक इकाई संरचना है। अब हाथ का जो कार्य है वो है उसका प्रकार्य। तो यहाँ पर संरचना और प्रकार्य दोनों का जो उल्लेख किया है वो हर्बर्ट स्पेंसर ने किया है। यहाँ हमारे एक लास्ट बीए पार्ट थर्ड पे जो चौथा लेसन है वो समाप्ति को